उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण किया और साथ ही 200 सीट वाले नर्सिंग छात्रावास का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मकेश्वर सिंह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पिछले 30 सालों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को देखा है। इस कॉलेज ने कई परेशानियों का सामना करते हुए आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य के रूप में उभरा है। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपेक्षा का दंश झेला, यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज पे यहाँ पर पहिए होते तो ये भी यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया होता है। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। इससे पहले ईडी ने उन्हें पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए प्रयागराज ऑफिस में बुलाया था, जहां अब्बास ने ईडी द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब नहीं दिया था। पिछले महीने ही ईडी ने अब्बास के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। इससे पहले उनकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। सपा संरक्षक और सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर तक पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद अखिलेश यादव की राजनीति के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। मैनपुरी को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत माना जाता है, क्योंकि पिछले 9 बार से यहां सपा का कब्जा रहा, इसलिए इसे अखिलेश यादव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। इससे पहले आजमगढ़ के उपचुनाव में सपा की हार हुई थी। इन सीटों को भी सपा का गढ़ माना जाता था। आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। उपचुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता का पालन करना भी शुरू हो चुका है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 8 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पहले उन्होंने मंडी के सुंदरनगर में 500 मीटर लंबे रोड शो से चुनावी जोर भरा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी को एक और मौका देने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने दशकों तक अटकाव, लटकाव और भटकाव की नीति से काम किया। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है। भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ने भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय में केस किया था, जिस पर अदालत ने पवन सिंह को 5 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अमरोहा के रहने वाले एक शख्स ने बीजेपी नेता पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। शख्स ने अपने पूरे कपड़ों पर एक स्लोगन लिखा था, जिसमें बीजेपी नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जा रहा है। इससे पहले युवक ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एटलस एंड सार संग्रह का विमोचन भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है कि आकाश तत्व की महत्ता मानव जीवन के साथ साथ देवी देवताओं में भी परिलक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सनातन मान्यताओं के मुताबिक आकाश में परमात्मा का और देवी देवताओं का वास होता है।